हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल ठाकुर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग है या हिंदी रीडिंग है, तो उसको कैसे हम लोग इजी बना सकते हैं बच्चे के लिए। जैसा कि मैंने कल वीडियो एक मैंने पोस्ट किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने अपने बच्चे का वीडियो डाला था, जिसमें कि वो इंग्लिश रीडिंग कर रहा था। एक पोइम था, एक लेसन था। तो एक्चुअली मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे उसको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाया है, वो भी इतनी अच्छी तरह से। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी गाइस। जब मैंने उसको प्री प्रेप में प्री प्राइमरी क्लासेस में जब मैंने उसको सब कुछ स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट किए थे, तो काफ़ी मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लिया उसने। 1 साल तो उसने एटलीस्ट पेंसिल पकड़ने में ही ले लिया। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करवाया। बहुत टाइम के बाद उसको सब कुछ वो लिखने को आया। तो क्या था फ्रेंड्स कि जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स रहती हैं वो गिफ्टेड था। वो स्पेलिंग्स को उसको याद करने में इतना टाइम नहीं लगता था। स्पेलिंग को बहुत अच्छे से गेट किया उसने, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का जो फोनिक साउंड्स रहता है वो मैंने बहुत अच्छे से उसको सिखाया था। तो आप भी पहले, जब भी आपका बच्चा अर्ली क्लासेस में जाता है, तो आप फोनिक साउंड्स जो होते हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़ोर दीजिए, बच्चे को थोड़ा क्लियर हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को रीडिंग करने का, बच्चे को लिखने का, स्पेलिंग्स पढ़ने का, शुरू में तो सिर्फ स्पेलिंग पढ़ना है, तो उससे क्या होता है, बच्चे को फोनिक साउंड्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और विद इन जितना वो प्रैक्टिस करता है उतनी ही अच्छी उसकी रीडिंग हो जाती है। लेकिन फिर अच्छा उसको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से आ गए, फोनिक साउंड्स और थ्री थ्री अल्फ़ाबेट्स का जो जैसे कैन फैन जो स्टार्टिंग में रहता है, ये सब कुछ वो अच्छे से करने लग पड़ा। लेकिन बाद में मुझे प्रॉब्लम कहाँ आया, जैसे ही फर्स्ट क्लास में गया, सेकंड क्लास में गया, वहाँ पे उसको लेसन रीडिंग करनी रहती है। तो गाइस, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तक वो कैसे रीडिंग करता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे मुझे बोलना है, उसको बोलना है दिस इज़ अ पेन, तो वो कैसे पढ़ेगा, THIS दिस, IS इज, APEN पेन। मतलब पूरे का पूरा लेसन उसको ऐसे ही रीड करना है, मतलब स्पेलिंग जोड़ जोड़ के उसको बोलना है। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया कि वो कंटिन्यूअसली उसको रीड करे। हालांकि उसको स्पेलिंग का नॉलेज बहुत अच्छा है, कोई भी स्पेलिंग जब भी वो बोलेगा तो उसके बाद समझ आता है कि ये क्या वर्ड है। लेकिन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ, उसको रीडिंग नहीं आ रहा था कंटिन्यूअसली करने के लिए। तो फिर अब जब थर्ड क्लास में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन क्लास में उसको रीडिंग करना है, तो मुझे और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अभी भी स्पेलिंग जोड़ जोड़ के पढ़ रहा है। तो फिर 3-4 मंथ पहले मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि अब तो कुछ अलग से कुछ तरीका उसको समझाना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा और गेट करे, इसमें मुझे हेल्प हो जाए। तो फिर गाइज मैंने क्या किया कि उसको थोड़ा सा जो पहला पहला काम तो मैंने ये किया कि लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं या जो न्यू वर्ड रहते हैं जो उसने कभी सुने नहीं होते ना, मैं उनको चूज़ कर लेती हूँ और उनको अलग से नोटबुक में लिख के उसको 3-4 बार उसको वो अलग से डिफ़िकल्ट वर्ड रीड करवाती हूँ। उससे क्या होता है गाइस, इसको कॉन्फिडेंस उसका रेज होने लगा कि मुझे टिपिकल वर्ड भी मुझे आ रहे हैं। तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी कि लेसन की पहले 3-4 लाइन्स लूँगी, उसको रिपीट करवाऊँगी, 2-3 बार रिपीट करवाऊँगी। फिर क्या होता था, उसको धीरे 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 वो आदत पड़ने लगा कि वो स्पेलिंग नहीं पढ़ना है। अब 3-4 बार जब वो लाइन्स को पढ़ लेगा तो उसको स्पेलिंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता था ना, फिर तो वो श्योर हो जाता था। डिफ़िकल्ट वर्ड भी उसको आ जाते थे, 3-4 बार पढ़ के उसको आइडिया भी हो जाता था कि ये कौन कौन से वर्ड हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे उसको बोलने लगी कि तुम स्पेलिंग मत पढ़ो, पूरा पढ़ने का कोशिश करो। ऐसे ऐसे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, पूरा लेसन में उसको पैराग्राफ में उसको रीडिंग करना सिखाती थी। तो हार्डली मुझे ओनली 1 या 2 चैप्टर में मुझे टाइम लगा उसको ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने में कि डिफ़िकल्ट वर्ड उठाओ, साइड में रखो और उनको रीड करवाओ और फिर बन पैराग्राफ लेके उसको बार बार थोड़ा सा रिपीट करवाओ। रिपीट क्यों ज़रूरी है? रिपीट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं पढ़ सकता हूँ। और फिर उसके बाद गाइस मिरेकल हुआ, मतलब विद इन थर्ड फोर्थ चैप्टर में जाके वो इस तरह से रीडिंग करने लगा जैसे कि उसको रीडिंग का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे जस्ट उसको काम करना पड़ता था, एक लेसन उसको रीडिंग करना सिखाना है तो मुझे थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन बाद में अभी जस्ट मैं उसको एक बार लेसन खुद पढ़ाती हूँ, फिर उसको रीड करने को बोलती हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि पूरे
लेसन में ये वर्ड्स हैं जो वो नहीं कर पा रहा है या उसको मुश्किल आ रही है, जस्ट मैं उनको पिकअप करती हूँ और विदिन 1-2 बार वो पढ़ के उसको वो वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो अभी उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बिल्डअप हो गया है, मतलब अभी टीचर भी उसको प्रेज़ करते हैं कि मतलब उसने इतना अच्छा उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट आया उस चीज़ का। तो अदरवाइज़ मैं तो गिव अप करने ही वाली थी कि अभी ये कभी नहीं पढ़ पाएगा, मुझे ऐसा लगा कि ये कभी नहीं कर पाएगा, ये एंड है। लेकिन नहीं, उसने मुझे सरप्राइज़ किया और जो मैंने थोड़ा सा हटके एक तरीका उसके लिए अपनाया वो चीज़ वर्क कर गई। तो आप भी गाइज ऐसे सोचो, अगर आपका अर्लियर क्लासेस में है, फर्स्ट सेकंड क्लास में है, फर्स्ट क्लास में अगर वो रीडिंग स्टार्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे। जैसे जो कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे दिस है, इट है, इज़ है, जो यूजुअली हर लाइन में यूज़ होता है, तो स्टार्टिंग में तो जस्ट आप जो कॉमन वर्ड है ना गाइस, उनका एक चार्ट बनाइए, उनको एक चार्ट के ऊपर वो 50 से 100 वर्ड्स जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको तो पता ही होगा, जब भी छोटे बच्चे के जो इंग्लिश रीडिंग लेसन रहते हैं तो उनमें जो होते हैं हार्डली 20 या 30 डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं। अदरवाइज बाकी सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हर चैप्टर में रिवाइज होते हैं, सेम ही वर्ड्स होते हैं। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप ये चीज़ कीजिए, आप जो कॉमन वर्ड हैं जैसे दिस, इट, देयर, दैट, जो रहते हैं सिंपल, जो हर जगह रिपीट होते हैं, उनका एक चार्ट स्टार्टिंग में ही बना के रख लीजिए और हर रोज़ बच्चे को आपको वो जस्ट रीड करवाना है, रीड डेली करवाना है। उससे आप देखिएगा गाइज, आपको थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आगे एक बार ये बच्चे का जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, कंटिन्यूसली रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये बहुत अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ सच में काम करने वाली है और आप इसको ज़रूर कीजिएगा। और एंड में सेम चीज़ गाइज, हिंदी का भी सेम ही है। हिंदी रीडिंग भी बहुत अच्छे से करता है, मैं बहुत आपको एक वीडियो डालूंगी उसका भी। हिंदी का भी मैंने वैसे ही किया है, तो उसका भी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड उठा के रखती हूँ और उसको बार बार बोलने के लिए बोलती हूँ। अदरवाइज़ तो उसका अच्छे से हो गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया उसको। जो मात्रा रहती है, बहुत कंटिन्यूसली रीडिंग, मात्रा लिख के, पढ़ के, मतलब हर जगह बहुत प्रैक्टिस किया। तो बहुत प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली हिंदी का रीडिंग भी बहुत अच्छे से करता है। उसको आपको अच्छे से मात्रा का मैं आपको क्ल्यू दे सकती हूँ, उसको आपको मात्रा कैसे सिखानी है। उसको आप क्या करो कि जैसे आ का मात्रा है ना, तो ऊपर लिखो आ और उसके नीचे लिखना है आपको आ का मात्रा। ऊपर लिखेंगे आप ई, छोटी ई लिख रहे हैं तो नीचे उसके छोटी ई की मात्रा बनाओ कि वो कैसे होती है। तो इस तरह से पता चलता है कि ऊपर अ आ ई ई जब वो पढ़ना सीख जाते हैं तो उस स्वर के साथ उनको वो मात्रा, जो अ आ ई ई जो स्वर रहते हैं उनके साथ उन मात्रा को कनेक्ट करना है। आ का साउंड आता है तो आ की मात्रा कौन सी होती है, उसको कैसे लगाते हैं। ओ का साउंड आता है तो ओ की मात्रा कौन सी होती है। तो पैरेलली आप ऊपर नीचे रखो उसको। ये चीज़ भी आप डेली करो, डेली बेस पे करो आप ये चीज़। इसका भी एक अलग से चार्ट बनाओ गाइज। मैंने बहुत सारे चार्ट्स बनाए हैं, मैं हर चीज़ का चार्ट बना के रखती हूँ। फिर जब भी मुझे लगता है वो फ्री है या हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मैं उसके सामने वो चार्ट रख देती हूँ, उसको सिर्फ पढ़ना है। तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है और धीरे 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 चीज़ें आ जाती हैं। तो चार्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई बार तो मैं घर में जगह जगह चिपका भी देती हूँ उनको। तो ये भी चार्ट्स भी बहुत अच्छी मदद करते हैं आपकी। और एंड में जाके मैं जस्ट एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि नाबिल मोहम्मद भाई करके एक कमेंट किसी ने मुझे किया था, तो उनका बेटी का माइल्ड ऑटिज़म का केस है। तो गाइड्स आप उनके कमेंट मेरे चैनल पे पढ़ के देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। वो बेस्ट एग्जांपल है माइल्ड ऑटिज़म का, कि माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे कैसे ग्रो करते हैं। मैंने आपको बोला था कि वो ऑलरेडी जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और नॉर्मल भी हो जाते हैं कई बार। तो आपको वहाँ से बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा। वो कमेंट आप पढ़िएगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे कैसे ग्रो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू।